Hi everyone, my name is Shatash Pandey and welcome back to my YouTube channel which is Universe of English by Shatash Pandey। and आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर का आर्टिकल which is फ्रांस इज बेकन। बेकन का मतलब होता है मीट। तो ये आर्टिकल इस बारे में कि फ्रांस कंट्री को मीट क्यों कहा गया। सो लेट्स रीड इट। देखते हैं कि क्यों कहा गया फ्रांस कंट्री को मीट। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैंने ये आर्टिकल जो है ये एमएस वर्ड पे डाल दिया है। लेट्स रीड इट टुगेदर। ओके, सो फ्रांस इज बेकन। When I was young, my father said it to me। ये बच्चा कह रहा है कि जब मैं छोटा था, when I was young, my father said it to me। मेरे पापा ने मुझसे कहा, knowledge is power, फ्रांसिस बेकन। नॉलेज जो है पावर है, फ्रांसिस बेकन। नॉलेज इज पावर, इस वर्ड को पार कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गई है, पार कहते हैं। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, आपको किसी चीज की जानकारी है, तो मतलब आप बहुत शक्तिशाली है, मतलब आप सबसे बेहतर है अगर आप चीजों के बारे में जानते हैं। फ्रांसिस बेकन। आगे, आई अंडरस्टूड इट एज, मैं इस बात को समझा है, एज नॉलेज इज पार, नॉलेज पार है, फ्रांस इज बेकन। और फ्रांस जो है वो बेकन है। बेकन मतलब होता है मीट। सुअर का जो मीट होता है उसको बेकन कहते हैं। ओके, तो फ्रांस जो है वो मीट है। फॉर मोर देन अ डेकेड, फॉर मोर देन अ डेकेड, आप देख लेंगे वर्ड डीकेड नहीं लिखा, डेक लिखा, डेक एड, डेक एड। डेकेड मतलब होता है 10 साल। तो कहते हैं ना, 10 साल से भी ज्यादा ये सोचता रहा। आई वंडर्ड, वंडर्ड मतलब होता है सोचना। आई वंडर्ड ओवर द मीनिंग ऑफ द सेकेंड पार्ट। कि मैं वंडर मतलब सोचना कि वो सेकंड मीनिंग का ये फ्रांस इज बेकन, फ्रांस कंट्री को मीट क्यों कह रहे हैं, वो यही सोची जा रहा था। एंड व्हाट वाज द सरियल लिंकेज बिटवीन द टू। सरियल मतलब होता है कि क्या अजीब सी बात है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज होने से शक्ति होती है, और फ्रांस कंट्री की मीट है, क्या बात है, ये दोनों को ऐसे क्यों बोल रहे हैं सब लोग। इफ आई सेट द कोट, अब आप देख लीजिए ये वर्ड कोट लिखा है, जिसको ये बोलना ना आए, ये वाला वर्ड आपको समझना है, तो आप इसको ऐसे समझ लें, हम शादी पे कोट पैंट पहन कर जाते हैं, COAT वाला। तो ये वही वाला वर्ड है, COAT। ठीक है, इस वर्ड को वैसे ही पढ़ते हैं, कोट ही पढ़ते हैं। इफ आई सेट द कोट टू समवन, अगर मैं किसी से, कोट मतलब होता है किसी ने कोई बात कही है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक बात कही तो उसे कोट कहेंगे। कहते हैं इफ आई सेट द कोट टू समवन, अगर मैं किसी को ये कोट बोलता था, ये लाइन बोलता था, नॉलेज इज पावर, फ्रांसिस बेकन। दे नॉटेड नोइंगली, नॉटेड मतलब होता है सर हिलाना, सब हाँ सर हिलाते थे कि हाँ ठीक है। सो और समवन माइट से, और अगर कोई बोल देता था नॉलेज इज पार, और अगर कोई बोल देता था नॉलेज इज पार, दैट मींस बोला। और अगर कोई बोल देता था, और समवन माइट से नॉलेज इज पार, अगर कोई बोलता था नॉलेज पार है, एंड आई वुड फिनिश, और मैं बोल देता था, एंड आई वुड फिनिश द कोट, ये आई वुड लिखा है, आई इन्वर्टेड कॉमा डी, आई वुड, एंड आई वुड फिनिश द कोट, मैं आगे बोल देता था फ्रांसिस बेकन, एंड दे वुडंट लुक एट मी like I would, like I had said something very odd but thoughtfully agree। कहते वो बोलते नॉलेज इज पावर, मैं भी बोलता था फ्रांसिस बेकन, फ्रांस कंट्री मीट है, लेकिन वो लोग मुझे ऐसे नहीं देखते थे कि मैंने कुछ ऑड बोल दिया। ऑड मतलब कुछ अटपटा सा, अलग सा, स्ट्रेंज कोई बात बोल दी है। बट थॉटफुली एग्री, सब लोग हाँ सर लगते रहते थे कि हाँ ठीक तो बोल रहा है लड़का। ओके, अब आप देखिए, आई डिड आस्क अ टीचर। कहता मैंने एक टीचर से भी पूछा था, आई डिड आस्क अ टीचर, मैंने एक टीचर से पूछा दैट व्हाट डिड नॉलेज इज पावर, फ्रांसिस बेकन मीन। मैं टीचर से पूछा नॉलेज इज पावर, फ्रांसिस बेकन का मतलब क्या है, एंड गॉट अ फुल 10 मिनट एक्सप्लेनेशन। 10 मिनट उसकी टीचर्स को समझाती थी नॉलेज इज पावर, कि बेटे नॉलेज होएगी तो आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट नथिंग ऑन फ्रांसिस बेकन, बट कुछ नहीं बताया उन्होंने फ्रांसिस बेकन के बारे में। When I prompted further, prompted मतलब होता है और जानने की कोशिश करी, मैंने prompted further explanation by saying Francis Bacon। कहते हैं जब मैंने और जानने की कोशिश करी by saying कि फ्रांसिस बेकन, इन अ क्वेश्चनिंग टोन, मतलब क्वेश्चन पूछा था फ्रांसिस बेकन, आई जस्ट गॉट अ यस। टीचर कहती हाँ ठीक तो है। एट 12 आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस टू प्रेस इट फर्दर। कहते 12 साल की उम्र में आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस, और मेरे पास और शक्ति नहीं थी टू प्रेस इट फर्दर। प्रेस इट फर्दर का मतलब होता है टू नो मोर। प्रेस इट फर्दर का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में और जानना चाहते हैं। ठीक है, प्रेस इट फर्दर के मतलब आप और कुछ सवाल जवाब करें। कहते हैं 12 साल की एज में दिस पर्सन सेड दैट आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस, कि मेरे पास अब शक्ति नहीं बची थी टू प्रेस इट फर्दर, या मैं और टीचर से पूछूं कि क्या फ्रांसिस बेकन क्या। आई जस्ट एक्सेप्टेड इट एज समथिंग आई वुड नेवर अंडरस्टैंड। बस मैंने इस बात को मान लिया कि ये चीज मेरे तो समझ में नहीं आने वाली। इट वॉजेंट अंटिल ईयर्स लेटर आई सॉ इट, आज इतने सालों बाद मैंने इसे लिखा हुआ कहीं देखा, दैट द पेनी ड्रॉप। अब आप देखें इस बात का मतलब क्या है, दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स इस पर्सन को ये बात समझ आई है। इट वॉजेंट अंटिल ईयर्स लेटर ही अंडरस्टूड दैट द पेनी ड्रॉप्ड फॉर हिम। अब आप देखें,
सबसे पहले तो आप पेनी ड्रॉप का मतलब देखिए। द पेनी ड्रॉप, पेनी मतलब होता है सिक्का। पेनी ड्रॉप का मतलब ये नहीं कि इस पर्सन का सिक्का गिर गया था। पेनी ड्रॉप का मतलब होता है कोई बहुत ही छोटी फालतू सी चीज जो आपको कभी समझ ना आए और एक दिन वो अचानक से समझ आ जाए, उसे कहते हैं द पेनी ड्रॉप। द पेनी ड्रॉप मीन कोई भी चीज जो आपको बहुत टाइम से समझ नहीं आ रही थी, कोई बहुत ही छोटे बच्चों वाली चीज जो समझ नहीं आ रही थी और बड़े होते या थोड़ा टाइम बाद जाते अपने आप समझ आ जाए, उसे कहते हैं द पेनी ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, for example, you can understand in this way. My okay, you can understand in this way. जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी एनिवर्सरी है 21 सितंबर को, ओके। और मेरा जो बर्थडे आता है वो आता है 22 सितंबर को, अगले दिन। 21 सितंबर को एनिवर्सरी है, 22 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है, ठीक है। फिर भी मैं ना घर में, तो आई यूज्ड टू आस्क माय मदर कि आपकी एनिवर्सरी के अगले दिन आई वाज बोर्न, फिर भी मैं घर में सबसे छोटी कैसे हूँ, ठीक है। बिकॉज आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स ऑल्सो। सो ऐसा कि अगर मैं, वो लोग मुझसे बड़े, मैं अगले दिन पैदा हुई तो मैं उनसे सबसे छोटी कैसे हूँ। सो दैट इज द डे। बहुत टाइम बाद जाके मुझे समझ आया कि अच्छा वो ईयर अलग है। तो ये छोटी सी बच्चों वाली चीज जो मुझे बहुत बाद में समझ आई, इसको कहेंगे दैट डे द, जिस दिन मुझे ये बात समझ आई तो एनवायर से एंड द पेनी ड्रॉप्ड फॉर मी, मतलब कि ये फालतू चीज मुझे समझ आ गई, ठीक है। तो इस बच्चे, इसको भी देखो, ये फालतू चीज क्या समझ आई है। द थिंग इज, ये बात देख ली, जो ये बात समझने की कोशिश कर रहा था ये पर्सन को था क्या, दैट उसको एक दिन उसने कहीं ये लिखा हुआ देख लिया, इस पर्सन ने, दैट लिखा हुआ था नॉलेज इज पावर, फ्रांसिस बेकन। इसका मतलब है नॉलेज इज पावर। और ये बात किसने कही है, एक फ्रांसिस बेकन नाम के पर्सन ने कही है। और इसने इसको फ्रांस इज बेकन समझ लिया था, तभी ये पूछा था कंट्री मीट है, मीट है ये। तो ऐसा नहीं था, ये फ्रांस नहीं था, ये फ्रांसिस बेकन था। फ्रांसिस बेकन एक पर्सन का नाम है जिसने ये बात कही है। गॉट इट। तो कहीं से भी फ्रांस कंट्री मीट नहीं है। ये एक बहुत ही फेमस बात है फ्रांसिस बेकन ने जो कही है, विच इज नॉलेज इज पावर। सो आई होप अब ये पर्सन और आप कभी नहीं भूलेंगे कि नॉलेज इज पावर किसने कही है। सो आई होप यू गॉट इट। ओके, अब इस चीज से हमने क्या चीजें सीखी। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो ये है कि जब भी कोई पर्सन कोई फेमस बात कहेगा, ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे। जैसे लेट्स सपोज गांधी जी ने कहा क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, की सफाई जो है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी है। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखा गॉड, इसके बाद इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल लिया, ओके। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, ठीक है। और ये बात जिसने कही है, कॉमा लगा के उस पर्सन का नाम आ जाए। जैसे महात्मा गांधी ने कही है तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब आप याद रखें, जो भी जिसने कोट कहा है उसका उसका वो कोट लिखकर कॉमा लगा के उस पर्सन का नाम आ जाता है। दैट्स वन थिंग जो हमने सीखी। सेकेंड थिंग जो हमने सीखी वो कि डेकेड पढ़ते हैं, इसको डेकेड मतलब 10 साल होता है। थर्ड थिंग जो हमने सीखी दैट इज सरियल, मीन्स ये सरियल, सरियल मीन्स जो चीज बहुत अनरियल है, जो चीज हमें लगता है हो ही नहीं सकती, बड़ी अटपटी सी स्ट्रेन सी चीज है जो हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, okay. Like I don't want to give an example for this, but I'm just an example. I'm saying let's suppose uh, RCB winning a IPL trophy, ISB winning an IPL trophy is a surreal thing, मतलब कि बड़ी strange है, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, like that. That's all surreal. Just an example. Okay. Next one is nodded, मतलब होता है सर हिलाना, एंड odd मतलब होता है कोई चीज जो बहुत स्ट्रेंज है, बड़ी अलग तरीके की है, odd कहते हैं उसको। एंड द लास्ट थिंग इज प्रॉम्प्टेड, मतलब होता है किसी को और फर्दर किसी से और फर्दर सवाल जवाब करना, क्वेश्चन आंसर करना। एंड द लास्ट वन इज द पेनी ड्रॉप का मतलब है कोई बहुत ही छोटी चीज जो आपको कभी समझ नहीं आ रही थी और सडनली एक दिन समझ आ गई। सो आई होप यू गॉट इट। If you have any doubts regarding this, you can write it to me in the comment section. So let's wrap up the video here. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Take care. Bye bye. See ya. Take care.